Hi, all of you. Welcome to Quant Masters. We have Saloni with us, who's from Kolkata, West Bengal. From EC department, got selected in Accenture as associate software engineer. So today her results was out and we are taking her interview. So on the outset, Saloni, बहुत thanks for taking out your time and sharing your interview experience with us. Thank you so much, sir. And heartily congratulations to you. And we are very proud that our student has got placed in Accenture. Thank you, sir. So Saloni, this video is made to help students, especially from EC department, who are preparing for Accenture, to get an idea कि questions कैसे आते हैं, ठीक है? Should they study from their core or should they study only with respect to programming? What are the rounds? How are the type of questions asked and all? So if you could brief us right from the first round till the last round, the first question till the last question. Okay, sir. I will try my best. हाँ. तो हम लोग को अप्रैल के मंथ में आया था कि एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने वाला है, तो इसकी वजह से पहले हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया जिसमें हमारे जो डिटेल्स होते हैं वो हमने दिए। उसके बाद पैन कार्ड मैंडेटरी था और कौन से जगह पे हम जॉब लेना चाहते हैं, प्रेफरेंस वगैरह ये सब। तो ये मैंने 20 अप्रैल को मेरा एक मेल आया मेरे को एक्सेंचर से कि हाँ सलोनी, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो उन्होंने वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, सॉरी, ये ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस था? सही ऑफ कैंपस था, हमारे फ्रेंड्स से पता चला इसके बारे में। Okay, so you applied off campus. You applied in the link and then you got the mail. Yes sir. Okay. तो उसके बाद उन्होंने हम लोग को मेल किया 20 अप्रैल को कि अब आपको मेल में बता दिया जाएगा कि प्लान शेड्यूल्ड क्या है, कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद मुझे 26 अप्रैल को एक मेल आया जिसमें सारे डेट्स एंड स्लॉट्स बताए गए थे कि आप किस दिन आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, किस दिन आपके कितने सारे राउंड्स होंगे, फिर इंटरव्यू कब होगा। तो उसमें लिखा था 31 मई तक आपका कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद 30 अप्रैल को एडमिट कार्ड मिलने का टाइम था, बट मुझे 1 मई को मिला एडमिट कार्ड, जिसमें कुछ ज्यादा मेंशन नहीं होता, बस आपको आपका आईडी एंड पासवर्ड दिया रहता है। उसके बाद वो होने के बाद मुझे एक मेल मिला था कि 6 मई से आपका प्रोसीडियर स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब एग्जाम। उन्होंने पर्टिकुलर डेट नहीं बताया था कि आप किस दिन आपका एग्जाम होगा किस दिन नहीं, उन्होंने बताया था कि 6 से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर 6 मई को मुझे एक मेल आया कि अभी आपका एग्जाम है, आप एक सूटेबल टाइम में एग्जाम दे दीजिए। तो वो एक CNT एग्जाम था, मतलब आप उसमें 5 पार्ट्स थे। फर्स्ट एप्टीट्यूड, वर्बल, लॉजिकल एंड देन सूडो कोड एंड टेक्निकल। टेक्निकल में आप MS एक्सेल वगैरह वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड था आपका? फर्स्ट राउंड था सर। फर्स्ट राउंड। और सेकंड राउंड क्या था सलोनी? इसके बाद फर्स्ट राउंड सर ये एग्जाम था 90 मिनट्स का, इसमें आप एग्जाम आपने दिया। उसके बाद आपको उधर विंडोज पे 10 मिनट तक आपको बोलेगा वेट करने के लिए, फिर उन्होंने अपने बताना है कि हाँ आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्लियर करते हो या नहीं। तो नेक्स्ट राउंड में आपको 2 कोड्स मिलेंगे करने के लिए। नहीं, उसी टाइम पे बता देंगे आपको? यस सर, 10 मिनट के अंदर। अरे वाह, ओके। एंड देन यू एंटर द कोडिंग राउंड। यस सर, फिर वहां पे और 2 कोडिंग राउंड 2 क्वेश्चंस यू विल हैव। यस सर। ओके, फिर इसके बाद दिस इज द एंटायर ऑनलाइन राउंड, राइट? यस I'm सर। not wrong. यस And coding and aptitude will happen on the same day. यस First सर। online round. और इसके बाद कब आता है आपका नेक्स्ट राउंड, क्या होता है? सर आपने कोडिंग दे दिया, उसके बाद आप अच्छा एक चीज जो मेंशन करना था मुझे कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों राउंड के बाद आपको एक मेल आएगा कि आपने क्लियरली ये एग्जाम दे दिया है। सेकंड राउंड क्या होता है? अच्छा, कोडिंग जो कोडिंग होता राउंड है के वो बाद। यस सर। हाँ। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि फर्दर के लिए आपको नोटिफाई कर देंगे। तो मेरा ये एग्जाम हुआ, मैंने 6 को दिया, फिर मेरे को 7 को एक मेल आया कि अभी आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। उसका डेट है 7 से लेके 12 तक। तो 7 को मुझे ये मिला। तो आप कभी भी एक टाइम पे आप ये एग्जाम दे सकते हैं, कम्युनिकेशन टेस्ट, जो कि 6 पार्ट्स में होता है। बेसिकली वो आपके स्पीकिंग स्किल्स को देखता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं। करेक्ट। तो ये होने के बाद मैंने 11th को दिया ये एग्जाम। तो आपको आप ही चूज कर सकते थे कि किस दिन पे देना आपको, किस टाइम पे देना? उन्होंने आपको बता दिया कि आप 7 से लेके 12 तक एक दिन में आप एग्जाम दे दीजिए। तो आप ये तो बढ़िया, मतलब आप कोई भी, मतलब इसमें विंडो चूज करो, कोई भी टाइम आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करो। ओके, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है सब प्रोसीजर। ओके।
उसके बाद And what about the online also? Online also, was it like you could select or they had given? सर आई डोंट रिमेम्बर दैट परफेक्टली, बट उन्होंने बता दिया था कि 6 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, और फिर और उन्होंने एक 6 को ही मेल आ भेजा गया था। आपको? हाँ, 6 को ही आ गया। और मेरे कब आया मेरे आपको कुछ मेल? दोस्तों को एक दिन पहले ही आया था, 5 को आ गया था, उनको ओह, 5 बोला गया था। ओके। आपको मेल कब आया कि आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है? मुझे 6 तारीख को मिला है। 6 को ही मिला आपको? जी। कितने बजे आया आपको, याद है मतलब थोड़ा बहुत? जी सर, वो मुझे सही से याद नहीं है, पर मतलब उन्हें विंडो आप कितना था मेल और एग्जाम के बीच? ज्यादा नहीं था सर, मतलब 6 to 7 आवर्स थे। मतलब सर आपको पहले से वो जो आपको जब प्लान शेड्यूल देता है ना, तभी आपको प्रिपेयर करके रखना है कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। आप ये नहीं कर सकते कि अभी जब मेल आएगा तब प्रिपेयर करना है, ये नहीं करना। करेक्ट, करेक्ट। ओके, ओके, ठीक है। ये क्यों तो ये नहीं फर्स्ट करना, राउंड। ये मैं हाँ। बता रही हूँ। ओके। तो ये एग्जाम मेरा 11 को मैंने कम्युनिकेशन एग्जाम दे दिया। उसके बाद 14 को मुझे मिला है, शेड्यूल में लिखा हुआ था कि 17 to 21 इंटरव्यू होने वाले हैं, पर मेरे को 14 को मिला आया कि आपका इंटरव्यू 15 को है, आप स्लॉट ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। ओह, ओके। हाँ तो तो इस बार डेट नहीं मिला आपको, लेकिन स्लॉट मिला किस टाइम पे आप सेलेक्ट कर सकते जी, वो भी हो। हाँ। एकदम पहले से। हम लोग सोच रहे थे, मेरे सारे फ्रेंड्स की 17 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है, पर वो एक दिन बाद ही 15 को ही हो गया। तो नाइस। उसके बाद स्लॉट सिलेक्शन का एक लिंक दिया गया था मेल में, उधर जाके आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वो एक स्लॉट आपने बुक कर लिया। तो वो बुक करने मैंने 3 बजे का स्लॉट बुक किया 15 को। फिर उन्होंने सारे आईडीज, उनका एक अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे उन्होंने आईडी पासवर्ड बता दिया था, और कहा गया था 15 मिनट पहले से आप वहाँ पे ज्वाइन करके रहने के लिए। तो मैंने 15 मिनट पहले ज्वाइन किया, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके 1-1 घंटे लेट हो गए, मतलब वो वेट कर रहे थे, और मेरे 2 मिनट वेट हुआ, और फिर उन्होंने बोला कि एंट्री कर लो। नाइस। तो ना, किस्मत अच्छी थी आपकी उस दिन। थोड़ी हाँ। सी। हम्म। फिर एंट्री लेने के बाद वहाँ पे जो सर थे, उन फर्स्ट कुछ ग्लिच की वजह से मुझे उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। उन्होंने अच्छे से बोला कि चलो ठीक है, हो सकता है तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम वापस बाहर निकल के रीज्वाइन करो। तो वो तो फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया खुद ब खुद। फिर उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो कितने सालों से एसेंचर में काम कर रहा है और सब कुछ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्रीफली बताना कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ऐसे करके। तो ये हुआ, मेरा इंटरव्यू 14 मिनट्स के करीब करीब चला। तो 4-0। नहीं सर, 1-4। 1-4, ओके। मैं इसके लिए थोड़ी एक्चुअली सबका परेशान। उतना ही है, 15 से 20 मिनट के विंडो में ही हुआ है सबका। यस सर, मैं इसी के लिए परेशान हो रही थी कि 14 मिनट्स इतना कम हो गया, पर फिर मैंने देखा कि एवरेज इतना ही होता है, इतना ही हो रहा था। आपने भी हेल्प किया सर, आपसे भी पूछा था मैंने। हाँ। तो तो उस ये इंटरव्यू जो आपका था 15 मई को था। जी सर। 14 मिनट्स का टेक्निकल राउंड चला। जी सर, टेक्निकल नहीं थे इसके बाद क्या? क्वेश्चन, हाँ। ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं थे। वो बेसिकली ओके। आपको जानना चाहते कि आप एक कैंडिडेट, एक कैसे एम्प्लॉय होंगे, आप किस तरीके से तो टैकल करते ये हैं। राउंड क्या था? ये टेक्निकल राउंड था, एचआर राउंड था, ये क्या था ना, ऐसा राउंड का नाम? ऐसे डिवाइड नहीं था कि आप एचआर हो या टेक्निकल है, ऐसे डिवाइड नहीं था। उन्होंने कहा था इंटरव्यू है, आप चाहिए। तो ये बस बेसिकली इंटरव्यू का? जी, टीआर एचआर हाँ। सब मिला हुआ था, ऐसे अलग कितने अलग एचआर थे? डिवाइडेड नहीं थे, एक ही थे। ओके, ओके, ओके। और इसके बाद कोई नेक्स्ट राउंड कुछ था या डायरेक्ट रिजल्ट था? नहीं सर, 15 के बाद आज मेल आया कि हाँ सिलेक्शन हो गया। So first round you took it on 6th of May. 6 मई। Second round, that is communication round, you took it on 11th of May. यस सर। And third round, interview round, you took it on 15th of May. And you got the result on 2nd of June, 2021. यस सर। Okay. So this was the outer part of the interview rounds. अभी हम क्या करेंगे, हर round के बारे में बात करेंगे in detail. ओके सर। ठीक है? तो अभी 6th of May को आप जब फर्स्ट राउंड ले रहे थे कॉलोनी, तो कौन से सेक्शंस थे उसमें फर्स्ट तो राउंड? फर्स्ट राउंड में 90 मिनट्स थे, जहाँ पे 5 सेक्शन थे। फर्स्ट एप्टीट्यूड, वर्बल, एंड देन लॉजिकल, एंड देन सूडो कोड और टेक्निकल। ओके, तो 5 थे। तो एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड लॉजिकल था, वर्बल था,
टेक्निकल था और सूडो कोड्स थे, जी सर। है ना? तो अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो हाउ वाज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन एप्टीट्यूड, वाज इट मैनेजेबल? सर मैंने कुछ प्रीवियस एग्जाम्स भी दिए थे, तो उस हिसाब से उतना ज्यादा टफ नहीं होता है सर, मैनेज हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी मैनेज। प्रैक्टिस। आपके जो वीडियोस है फिर वो सब अगर तो कोई करके जाए थॉरोली तो फिर हो जाएगा, इजीली हो जाना, उतना अच्छा, टफ। तो कितनी क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड में सलोनी? सर ऐसे ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं कहा गया था कि 20 क्वेश्चंस होंगे या 15, क्योंकि वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था और फिर काउंट नहीं कर सकते थे, पर अप्रोक्स 90 क्वेश्चंस में आप सब मैनेजेबल था, सेम सेम ही था, 15 20 15 20। ओके ओके, ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड टाइप्स। यस सर। ओके, सो क्वांट वाज इजी। कुछ कुछ याद है कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे आपको? यस सर, एवरेज से आए थे क्वेश्चंस, और प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आए थे, और उससे थोड़े और घुमावदार क्वेश्चंस आए थे, हाँ हाँ थोड़े टैकल करने ओके वाले। और हाँ एवरेज से आए थे, एचसीएफ एलसीएम से आए थे। हाँ, इन तीनों से ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे, बाद बाकी से एक दो, ओके। इनसे दो तीन क्वेश्चंस आए थे। किन से? यही तीनों टॉपिक से, एचसीएफ एलसीएम, प्रॉफिट एंड हाँ, लॉस एंड एवरेज। एवरेज। व्हाट अबाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी? नो सर, उतना ज्यादा नहीं। नहीं आया। और मतलब सिंपल इंटरेस्ट? अगर मुझे उसमें से आ रहा है तो मेरे फ्रेंड्स जो दे रहे हैं उनको नहीं आया था उनमें से, ऐसे करके, मतलब बाई चांस। अच्छा, मतलब हर बंदे का अलग अलग टॉपिक सारा था। जी सर, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग थे। Okay, okay, which means they would have covered almost all the topics and we never know which topic we'll get. यस सर, पर इजीली तो हो एक जाएगा, उतना टफ नहीं है सर। और टाइम मैनेज हो पाया आपका, मतलब 90 मिनट्स में सारे? जो टॉपिक मैंने अभी बताया आपको, ये तीन टॉपिक, इसी में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे। इसके अलावा अगर कोई थॉरोली बस टॉपिक और उसके जो फॉर्मूलाज है ये सब देख के जाए और एक बार बस प्रैक्टिस कर ले तो हो जाता है, इतना दिक्कत। अच्छा, तो ऐसे नहीं कि सेक्शन वाइज टाइमिंग था, मतलब पूरा नो ऑनलाइन सर। का 90 मिनट्स था? यस सर। ओके ओके, सो एक बात की आपको याद रखना पड़ेगा कि topics they can ask from any topic they can ask you, because the topics are divided among all the students, so it is better to get to know all the topics. You never know which topic you'll get, यस सर। है ना? तो इसके बाद एप्टीट्यूड के बाद आपको आया रीजनिंग। नहीं, वर्बल था। वर्बल था, तो वर्बल कैसे थे क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक से आया था आपको? वर्बल पैराग्राफ थे सर, दो पैराग्राफ थे, जिसमें से दो दो रीडिंग क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन टाइप? हाँ जी सर। तो हाँ वो हाँ। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो अगर किसी को लगता है कि वो उतना ज्यादा श्योर नहीं है उसमें, तो उसको थोड़ा बाद के लिए रख सकते हैं वो लोग, क्योंकि 90 मिनट्स इंटायर क्वेश्चंस के लिए ना, तो अगर इसी में टाइम सारे चले जाना है तो फिर बाद में सूडो कोड में बहुत दिक्कत हो जाती है सर। मेरे बहुत सारे दोस्त सूडो कोड तक नहीं पहुंच पाए। तो हम नेविगेट कर सकते हैं एक सेक्शन से हाँ सर। दूसरे सेक्शन? हाँ सर। दिस इज द बेस्ट पार्ट। हाँ जी ओके। सर। तो ये बहुत अच्छा हो गया ओके। था वहाँ पे। तो हाँ अभी वर्बल की ये, अच्छा और एक बात, इस पूरे वर्बल सेक्शन में 20 के करीब क्वेश्चंस थे। वहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत सारे थे, मतलब 4-5 सिनोनिम्स। जी सर। ओके ओके। हाँ, अब वो आपके वोकैब पे बहुत मतलब काम देखना चाहते हैं आपका, कि आपको ओके। कितना, आपकी कितनी पकड़ है। तो इसकी वजह से ये था, सेंटेंस सेंटेंस करेक्शन था, कि आप गलतियां निकालो कहाँ पे है आपकी गलतियां, कहीं पे नहीं। तो ये था। और बस ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और पैराग्राफ, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग थे, बाद बाकी कोई हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। ओके, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कुछ, जैसे एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स? जी सर, ये बोला तो हाँ मैंने कि एक तो एरर डिटेक्शन था, हाँ। एक दो, और हम्म एक पैरा जंबल करके था, कि आपको हम्म। मैच करना है लाइंस। पर सर ये सब इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था और इतना टफ भी नहीं था कंपैरेटिवली करेक्ट किसी और एग्जाम से। तो करेक्ट। किसी भी एक वेबसाइट से अच्छे से पढ़ने से हो जाना है। आपकी भी, आपके ओके। वेबसाइट पे अलग से सारे बताए गए हैं, उसी को अगर कोई एक बार हाँ बस थर्डली देख ले तो हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होगी। okay, so verbal was also easy except the RC was quite time consuming, remaining part was quite easy. यस सर। ठीक है, तो अभी वर्बल के बाद नेक्स्ट राउंड आपका था रीजनिंग। लॉजिकल। जी सर, हाँ, रीजनिंग। तो मतलब आप थोड़ा शॉक हो गए, मतलब मुश्किल था कुछ, आपका हाँ एक्सप्रेशन सर, कुछ वो ऐसे था? टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ज्यादा।
मतलब वो टफ हाँ नहीं था सर, पर टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब आपको आता है वो चीज, और ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सर, जो चीज हमें आती है हम उसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं और इससे हम लोग को बाद बाकी चीजें मिस हो जाती है। तो तो कौन किस टॉपिक से पूछा गया था लॉजिकली? फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशंस। हाँ ब्लड रिलेशंस, और आप हम्म सिटिंग अरेंजमेंट्स, हम्म। और ये सब था सर। और सर सिलोजिज्म्स था। मैंने आपको वो बताया कि उसमें वो था, डेटा इंटरप्रेशन भी था। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, और बहुत सारे थे, बहुत सारे टॉपिक्स थे, पर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ये सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन वाला, कि मुझे याद ब्लड रह गया। रिलेशंस। इसमें मेरा भी टाइम गया था। ओके ओके। तो बाकी सब था, मतलब सिलोजिज्म से पूछा गया था। हाँ ऑल सर। एज बी सम, ये सब पूछा जी गया था। सर। हाँ, ओके, इसके दो एंड वो क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आया था। और व्हाट अबाउट कोडिंग डिकोडिंग पे? सॉरी सर। कोडिंग एंड जी डिकोडिंग सर, पे जी सर, हाँ आया था, उससे एक क्वेश्चन आया था, इस पे पर भी वो आया था। बिल्कुल बेसिक लेवल का था। ओके, और सीरीज पे आया था, सीरीज पे? नंबर सीरीज पे सीरीज, नहीं था, अल्फाबेटिकल उससे सीरीज नहीं मुझे नहीं नहीं आया आया था, था। मेरी फ्रेंड को आया था। ओके ओके। और क्लॉक्स कैलेंडर्स किसी को आया था आपके फ्रेंड में? नहीं सर। नहीं आया था। ओके। और या नॉन फिर वर्बल मुझे रीडिंग जैसे याद नहीं होगा डायग्राम। सर। हाँ, डायग्राम जैसे आए थे कुछ। डायग्राम्स आके सर क्लॉकवाइज एंटी लास्ट की तरफ क्लॉकवाइज। थे, मेरे नहीं थे, पर मेरे दोस्तों के लास्ट की तरफ थे, और वो बहुत टफ थे सर। अच्छा, ओके ओके। वो टफ थे। हम्म, वो बैड लक की तरह था, वो टफ था, वो दिक्कत था। हाँ, तो आपको नहीं आया था ये? नहीं सर। So I think that is what they are like. They can give you anything and everything, not only in quant, which we discussed, even in verbal and even logical. They can distribute any chapter. यस सर। Okay, ठीक है, fine. So this was about logical. Now coming to technical. Technical में क्या क्या पूछा गया था? Technical था या pseudo code था next? सूडो कोड और टेक्निकल दोनों ही था, पर हाँ सूडो कोड पहले था, टेक्निकल बाद में था। तो सूडो कोड में आप फर्स्ट में उन्होंने स्निपेट दे देते थे, आपको बताना था हम्म कि आउटपुट क्या आएगा इसका, या फिर आपको एरर हम्म डिटेक्ट करना था कि हम्म क्या हो सकता है। तो वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करके नहीं दे रहे थे। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप जावा के स्निपेट या फिर किसी पाइथन के भी स्निपेट बेसिकली आप देख सकते हो। तो okay वो टैकल कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर वो बहुत टाइम okay कंज्यूमिंग था। okay. तो लैंग्वेज क्या बताया आपने स्निपेट्स का? सर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं थी, पर अगर आपको सी आती है इंग्लिश। तो हो जाता। जी सर। ओके, आपको अगर सी आता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इट जी इज जी। मोर मोर अबाउट लूपिंग एंड गेटिंग द रिजल्ट्स, है ना? जी सर, वो आप ये नहीं देखना चाहते कि आपको कितने सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज है, वो ये देखना चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है। लूपिंग पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जी सर। है ना? इसका आउटपुट क्या हो सकता है, ये पूछते जी हैं, सर। है ना? यही सेमीकोलन दे सारा। दिया, फॉर लूप के बाद सेमीकोलन दे हाँ दिया, उन्होंने पूछ लिया कि हाँ। आप बताओ इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो अभी तो ओके, जिसको पता है कि सेमीकोलन आ जाएगा उसके बाद तो फिर कुछ चलेगा ही नहीं लूप। तो करेक्ट, हाँ वही तो। हाँ। ये ओके, सब बेसिक तो चीजें सर। सो ओके फाइन। और इसके बाद जो था टेक्निकल था, क्या आप बता सकते हो टेक्निकल कैसा था, क्या था? सर टेक्निकल में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका कोई एक हाँ, पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, पर उसमें मैंने जितना देखा एमएस एक्सेल की नॉलेज होनी अच्छी है, जरूरी है उसमें। वो मैथ्स एक्सेल की। हाँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एमएस एक्सेल से आ रहे थे कि हम्म क्या शॉर्टकट की क्या है इसके लिए। हम्म मुझे ठीक से क्वेश्चन याद नहीं है क्योंकि उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था। तो कुछ कुछ काम करते करते याद थे, तो वो मैंने कर दिया कैसे भी करके। तो और फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से भी आ रहे थे। करेक्ट, हाँ। क्लाउड हाँ टेक्नोलॉजी से था, नेटवर्क से था, ऑपरेटिंग जी, सिस्टम से था। हाँ एसडीएलसी से था। हाँ हाँ, ओके। तो वो छोटे मोटे टॉपिक्स जो होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत डीप नॉलेज, फिर यहाँ पे सेम वही है कि डीप नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बेसिक चाहिए, जो आपको आना चाहिए वहाँ पे। तो उससे आप ओके टैकल ओके। कर सकते तो हैं। सब सरफेस लेवल पे था कुछ, यस। डीप नहीं था? हाँ, मतलब उनको ओके, लेना है, आपको हायर करना है, ऐसा नहीं कि वो आपको हायर नहीं करना चाहते, वो हायर करना हाँ, चाहते, बेसिक रहना। ओके। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट राउंड, एंड इसके बाद यू टोल्ड 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी हैड कोडिंग। सो डू यू हाउ मेनी मिनट्स वाज गिवन फॉर द कोडिंग राउंड? 2 क्वेश्चंस 45 मिनट्स। दोनों के लिए मिला के 45? जी सर, आई एम नॉट श्योर बट 45 मिनट्स, ठीक ठीक याद नहीं मुझे सर। ओके। सो क्वेश्चंस कुछ याद है आपको, क्या क्वेश्चन पूछा गया था हाँ कोडिंग में? सर, फर्स्ट हाँ। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, मतलब हम्म नॉट वेरी इजी, बट अगर आपने थोड़े से भी एक भी दो क्वेश्चंस किए हुए हैं तो वो आपसे हो जाता है।
तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे था कि सॉर्ट करना है एंड आपको आउटपुट प्रिंट करना है, जो आपको सेकंड या थर्ड जस्ट सॉर्ट एंड आउट गेट द आउटपुट। हाँ सेकंड या थर्ड, मतलब थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट ऐसे करके। तो वो आप किसी भी लैंग्वेज में पाइथन में इजीली कर सकते हैं। तो आप अपना लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट वो, हाँ एक चीज जो मुझे दिक्कत आई थी कि कोड करते वक्त वो कोडिंग में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कोड्स लिखे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने फंक्शंस बना के दिए हुए थे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास ये सब बना के दिए हुए थे। तो आपने उसी की तरीके से आपको उसको लिखना है, आप सारे डिलीट करके खुद से कोड नहीं कर सकते। Okay, okay, okay. Predefined functions they'll give you and you have to use those predefined functions. यस सर। Okay, okay, ठीक है। तो आउटपुट टेस्ट केसेस आपके सारे हो गए फर्स्ट वाले के? हाँ सर, फर्स्ट राउंड के सारे टेस्ट पास हो गए थे, सारे आउटपुट्स भी सही हो गए थे। ओके, नाइस। और सेकंड कोड याद है आपको क्या था? हाँ सर, सेकंड कोड डेटा स्ट्रक्चर पे था, वो बहुत टफ होता है। मेरी एक फ्रेंड का बाइनरी ट्री पे आया था, मुझे डेटा स्ट्रक्चर के लिंक लिस्ट के लिए आया था। तो बेसिकली क्या होता है सर, हम लोग नॉन सीएस बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं, तो वो लोग को डेटा स्ट्रक्चर पता रहता है, पर हम लोग को लिंक लिस्ट के बारे में सब कुछ पता है, पर हम लोग ने कभी हाथों से कोड नहीं किया ज्यादातर उसमें, कि कभी खुद से कोई लिंक लिस्ट क्रिएट करके एंटर करना, करेक्ट, हाँ। ये सब कभी खुद किया नहीं, या फिर किया भी तो इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया, एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब सीख रहे थे तब किया, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं रहा। तो इसकी वजह से सर ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जिसके पास ये प्रैक्टिस है वो दोनों इजीली क्रैक कर सकता है, ओके, डिमोटिवेट ओके। नहीं होना है। तो आपको याद है कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था आपका डेटा लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर से क्रिएट जुड़ा? करना था सर, और हम्म। लिंक लिस्ट क्रिएट करके इंसर्ट करना था वैल्यू, या सॉर्ट करना था, ऐसा कुछ तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा सर, पर लिंक लिस्ट था। वो ओके, लिंक लिस्ट ओके। देख के ही समझ गए कि सर नहीं होने वाला फिर इससे अभी तक। Fear of data structures, जी सर। especially in non-IT students. हाँ, this happens. So this was the first collective round which we had. इसके बाद आपका जो था कम्युनिकेशन राउंड था, तो आप बता सकते हो कम्युनिकेशन राउंड कैसे था, क्या क्या क्वेश्चंस था? यस सर, तो 7 को जब मुझे इसका मेल आया कि अभी आपका स्टार्ट हो गया, तो मैंने थोड़ा टाइम दिया उसके लिए, और फिर यूट्यूब पे कम्युनिकेशन राउंड के लिए बहुत कम वीडियोस मिल रहे हैं सर यूट्यूब पे, कि मतलब उसके लिए आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़े क्या नहीं, बेसिक इंग्लिश है। पर मैं बोलूंगी कि एक बार जस्ट वो देख लीजिए कि पैटर्न क्या होता है। आपको कॉमन शायद कुछ भी ना मिले, पर आप पैटर्न एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। आप पियर्सन करके वो एक प्लेटफॉर्म है, वहां से होता है। तो आप वो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कभी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, एक दो बार वो देख लीजिए कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 6 पार्ट्स होते हैं उसमें। जो फर्स्ट होता है, आपको वो देख के रीड करना है। देन आपने हमारा वीडियो नहीं देखा? हमने डाला था जी उसके सर, बारे में मैंने एक्शन। यूट्यूब पे जब मुझे ये 7th को ये मिला ना, तो आई वाज वेरी टेंस्ड कि अभी क्या करूँगी, पहली बार हुआ था, इससे पहले किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं हुआ था। तो मैंने थॉरोली सारे वीडियोस चेक किए, फर्स्ट तो आपका चेक किया मैंने, वहां पे मिला, फिर ओके, ऐसे एक दो वीडियोस देख के मैंने, मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये मैं क्यों बोली सर, क्योंकि मैंने तो ऐसे वीडियोस देख लिए थे यूट्यूब पे कि हाँ ऐसे पैटर्न्स होता है, ऐसे क्वेश्चंस होता है, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था जब स्टार्ट किया था। और कुछ फ्रेंड्स जिनको आइडिया ही नहीं था, वो जब ये करना स्टार्ट किए, वो ये वीडियो एग्जाम देना स्टार्ट किए, तब उनको थोड़ा वो समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करना है, अच्छा सुनना है, बोलना है, क्या करना है, ये उनको पता ही नहीं चल रहा था। तो इसी की वजह से ओके, ओके, पहले एक बार देख के रखना ज्यादा जरूरी होता है। ओके। सो एवरीबॉडी हु आर लाइक कि कम्युनिकेशन में होता है या कितने सेक्शंस होते हैं, उसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, हमने जो डाला है इन डिटेल हमने डिस्क्राइब किया उसके बारे में। सो प्लीज डू गो एंड सी, क्योंकि उसके लिए 20-25 मिनट और लगेंगे उसके बारे में अगर बात किया जाए, है ना जी सर। सलोनी? जी सर। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन राउंड था। कम्युनिकेशन राउंड, एक डाउट स्टूडेंट्स को रहता है कि क्या ये रिजेक्शन राउंड होता है? क्या आपका कोई दोस्त रिजेक्ट हुआ था कम्युनिकेशन राउंड? नो सर, नो सर। No. Almost everybody will get selected. Very rare of the rarest cases that people get rejected. But till now, what I have heard is nobody got rejected. जितना नो मेरे को वन। भी knowledge है, कोई भी मेरा स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं हुआ नो। कम्युनिकेशन। तो दिस वाज सेकंड ऑन 11th ऑफ मई, देन ऑन 15th ऑफ मई आपका इंटरव्यू था। क्या आप जी। बता सकते हो क्या कैसे रहा आपका इंटरव्यू? तो सर 15 मई को 3 बजे का स्लॉट था मेरा। तो वो 15 मिनट पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे। तो फिर 2 मिनट बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अब ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने ज्वाइन किया।
अंदर जब सर बैठे हुए थे तो ग्लिच की वजह से उनकी शक्ल मुझे दिख नहीं रही थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर वो ठीक हो गया। और वो बहुत ही फ्रेंडली थे, तो ऐसा नहीं था कि मेरा प्रॉब्लम है तो उनको उनसे कुछ आता नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बंद करके वापस ऑन हो जाओ। वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो कितने सालों से एसेंचर में काम कर रहे हैं और एसेंचर में उनका क्या पोस्ट है, उन्होंने क्या क्या किया वगैरह। फिर उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मेंशन किया कि आप 2-3 मिनट टाइम लो, पर अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो इसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आपने जब हम लोग जब फॉर्म फिलअप करते हैं तब जो सीवी देते हैं उसके बाद हम लोग को सीवी अपडेट करने का मौका नहीं मिलता है। तो इन्फोसिस वगैरह में ये था कि आप वापस नया सीवी अपडेट कर सकते हैं, पर ये इसमें नहीं होता। तो अगर किसी को अपना सीवी अपडेट या थोड़ा नीचे मतलब कुछ ऐड करना है, हटाना तो नहीं चाहिए, पर अगर कुछ ऐड करना है तो अपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से उसको सर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। Very important point that in your CV you cannot update your CV once uploaded during the initial stage of the recruitment. It can not be updated at any cost. So if you want to add more points to the CV, when they ask you about yourself, that time you can talk more if you have to add. यस सर। Okay. हाँ, तो आपने ठीक से बताया अपने बारे में। यस सर। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया था? तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इस कोविड सिचुएशन में आप पे क्या असर पड़ा है, मतलब आपके स्टूडेंट लाइफ पे क्या असर पड़ा है। तो उसका जवाब दिया सर जी, कॉलेज वगैरह की वजह से भी और बहुत कुछ नया सीखने। वैसे वो पॉजिटिव सुनना ज्यादा पसंद करता है, तो उसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर कुछ नहीं किया, ये इनके वो क्या होता है ना कि एंथुसियाज्म कम हो जाता है हाँ सर। सबका, इवन इंटरव्यूअर का। तो वेरी गुड दैट आपने पॉजिटिव बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ फिर। थैंक यू सो मच सर। हाँ। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि आपने किया हो और जिसके आउटकम से आप बहुत सेटिस्फाइड हो, उसके बारे में आप बताइए। मतलब जिस बिकॉज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 प्रोजेक्ट मेंशन किए थे, तो उन्होंने इसलिए कहा कि आप जिसके आउटपुट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो आप उसके बारे में बताइए। तो मैंने बताया कि मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, मैंने उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो मैं टैकल कर लूंगी। तो उसके बारे में मैंने उनको बताया। तो पहले मैंने बस ब्रीफ दिया ऊपर ऊपर कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, इतने ये काम है उससे। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं और बताऊं इसके बारे में, कैन आई एक्सप्लेन मोर। उन्होंने बोला हाँ गो है टेक्निकल। मैंने उनको टेक्निकली बताया कि हाँ ठीक है, ये इसलिए मैंने हम लोगों ने बनाया है, इसका ये काम हो सकता है, ये इस जगह पे कर सकता है। तो ये होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इस कोविड सिचुएशन का आपके प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ रहा है। तो जस्ट बिकॉज ये मेरा प्रोजेक्ट आर्डिनो बेस्ड था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, पर हम लोगों ने कैसे टैकल किया वो बताया मैंने उनको। फिर उन्होंने स्माइल किया, उन्होंने बोला वेरी गुड। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा तो तुम्हारे प्रोजेक्ट मतलब सारे क्वेश्चन सर वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही पूछ रहे थे ज्यादातर, कि क्या कोई कुछ मिसमैच हुआ तुम्हारे दोस्तों के साथ या तुम्हारे ग्रुप मेंबर के साथ, कितने टीम मेंबर्स थे, और कहीं पे थॉट प्रोसेस तुम दोनों का अलग हुआ, तुम लोगों का, कि कहीं मैच नहीं हुआ। तो फिर बताया सर कि हाँ सर प्रॉब्लम्स तो होती है, ग्रुप अगर कोई एक ग्रुप प्रोजेक्ट करे तो प्रॉब्लम्स तो होती है। तो फिर उसको कैसे मैनेज किया मैंने बताया। तो ये होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जस्ट बिकॉज मैंने मेंशन किया था कि मैं एक सोसाइटी की मेंबर हूँ, एक्टिव सोसाइटी की, जो कि गरीब लोगों को इस कोविड सिचुएशन में उससे पहले भी हेल्प करते थे जिस तरीके से भी पॉसिबल है उन लोग को। तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि कोविड का उस पर कैसे असर पड़ा। मतलब अभी उन लोग को कोविड के बारे में जानना था कि कोविड कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और सिर्फ जानना नहीं था, उनको ये भी जानना था कि उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि जॉब में भी टफ सिचुएशन आते हैं। तो फिर वो बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका 5 इयर्स गोल क्या है, तो फिर मैंने उनको वो भी बताया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तो ठीक है, तुम्हें कोई सवाल पूछना है मुझसे। तो मैंने उनको बोला कि सर अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो, सिलेक्शन के बाद मुझे और क्या करना है नेक्स्ट। बोला मुझे उनको दिखाया था कि मैं पॉजिटिव हूँ इस इंटरव्यू के लिए, कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा नेक्स्ट क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम लोग ज्यादा डीप टेक्निकल में नहीं जाते, किसी से भी नहीं पूछते, बेसिक एचआर क्वेश्चंस और देखना चाहते कि आपको नॉलेज है कि नहीं। तो इसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाओगे
तो आपको कुछ ट्रेनिंग करवाएंगे और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो मैंने बोला थैंक यू सर, बस यही सवाल थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हार्डली कंग्रेचुलेशंस टू यू अगेन सलोनी। आपके घर में सब खुश हैं? जी सर, बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है। सुपर, सुपर। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब मेरे अंकल भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एक्सेंचर में। 12 साल से अभी तक चेंज नहीं किया। ही इज वेरी हैप्पी ओवर दैट इन एक्सेंचर। यस सर। ग्रोथ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, और लोकेशन भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रेफर्ड लोकेशन मिल ही जाता है आपको। जी सर, तो वो ये प्रेफरेंस भी के है। टाइम, फॉर्म फिलअप के टाइम पे ही आपको प्रेफरेंस पूछ लेते हैं वो लोग कि हाँ, आप बता करेक्ट, दो। यार, जी सर। करेक्ट, करेक्ट। तो सलोनी, एक आखिरी, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, क्वांट मास्टर्स के बारे सर इससे पहले कंपनी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, जो कि मेरा फर्स्ट में? कंपनी था, जिसके लिए मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं थर्ड ईयर में। तो उसके लिए एग्जाम्स वगैरह क्लियर करना है, कैसे करता है नहीं करना है उतना, तो ये कोविड टाइम में कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं था। तो फिर यूट्यूब पे सर आपके वीडियोस देखे मैंने, हम्म, एप्टीट्यूड के, आपके जो ट्रिक्स हाँ, होते हैं सब, वो सब हाँ, हाँ, बहुत हेल्पफुल थे। फिर मैं 2-3 वीडियोस कंटिन्यूस किया, फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक है, इसकी कोर्स, ये कोर्स इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फिर मैंने उसके बाद, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है सर। वो हर इंटरव्यू में मुझे बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि एक अच्छा। बार जानना इज वेरी बेटर ना सर, कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो किस। आप ये बात कर रहे हो जो टीसीएस एनक्यूटी में मैंने दिया था इंटरव्यू टिप्स? जी सर, जी सर। अच्छा, अच्छा, ओके, हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, सच में। इस एक्सेंचर के लिए भी, टीसीएस के लिए भी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, सारी कंपनीज के लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। करेक्ट, करेक्ट, सुपर। तो जब आपने ज्वाइन किया हमारे क्लास, आई थिंक व्हेन यू ज्वाइंड, आपको कैसा लगा प्रोग्राम? आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। सर बहुत ज्यादा फ्रेंडली था सर। जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात किया तो मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो गए थे, तो आपने खुद से वो चीजें उस सबको सॉर्ट आउट किया। फिर हाँ, क्लासेस, रेगुलर क्लास नहीं कर पाओगे फिर भी तो आपको डाउनलोड्स वगैरह मिल जाते थे, या फिर नोट्स। अच्छा होता था सर। और वो हर एक चीज पे फोकस करते थे, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर सेक्शन पे, नहीं, वो हर एक चीज पे ही फोकस करते थे। तो इस तरीके से अच्छा है सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। तो क्या आप दूसरों को रेकमेंड करोगे कि क्वांट मास्टर ज्वाइन कर सकते हो आप प्लेसमेंट के लिए? जरूर सर, जरूर। ओके, ओके, ठीक है। तो फाइन सलोनी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सो मच ऑफ information provided. Very thankful to you because this video will help a lot of students for sure. यस सर। Okay, so with this, we wish you all the best for your future, Saloni. Take good care of yourselves and be in touch. यस सर, थैंक यू सो मच सर। Okay, fine, Saloni. Bye bye. Take care. So she was our student, Saloni, from West Bengal, Kolkata, from EC department, who got selected in Accenture with ASE position. So I hope this video would have given you quite an insight about, especially EC students, what type of question was asked. Core questions asked, wasn't asked. Okay, more question all the time will be on programming when it comes to Accenture. Okay, so with this, I wish you all the best. Take good care of yourselves. Keep smiling. Bye bye.